अवसर है हम सब जहाँ आध्यात्मिक विषयों पर बात कर सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज जो समझ ना आ रही हो उस पे भी बात करी जा सकती है। तो आज कोई प्रश्न है नहीं। राजीव ने एक दो बातें लिखी थी, वहीं से चर्चा शुरू करते हैं। इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहे या अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं, लिखकर संदेश भेज सकते हैं। किसी भी विषय पर अगर बात करनी है या अपना कुछ साझा करना है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से बात की जा रही है। ये संवाद का अर्थ ही होता है कि दोनों तरफ से चर्चा हो रही है, इस पे अपने विचार रखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सही गलत जैसा तो कुछ होता नहीं, हो भी नहीं सकता। तो राजीव की कुछ बातें थी, उस पे हम शुरू करते हैं कि उन्होंने लिखा कि मैंने कुछ ना करने का निर्णय लिया, परंतु अंततः कुछ हो ही गया। यहाँ करना कहाँ है? तो जो आपने मौलिक बात एक पूछी है कि करना का अर्थ होता है कर्ता, जिसमें कोई करता है, जिसमें कोई क्रिया है, और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो उसको हम कह देते हैं कि कुछ हुआ, कुछ किया गया। तो कर जो है वो हाथ से, शब्द कर का जो अर्थ है हिंदी में हाथ होता है, यानी कुछ भौतिक रूप से जो कर्म किया गया, सबसे स्थूल रूप पे वही होता है। फिर उसके ऊपर मानसिक रूप पे जो कर्म होते हैं और सूक्ष्म रूप में, भावनात्मक रूप में होते हैं, या विचारों के रूप में होते हैं, या वाणी के रूप में होते हैं। तो अलग अलग तरह से कर्म को परिभाषित किया गया। तो अगर मैंने कुछ करने का निर्णय लिया, मैंने कुछ नहीं करने का निर्णय लिया, तो कर्म तो वहीं पैदा हो गया, क्योंकि मैं पैदा हो गया। जैसे ही मैं पैदा हुआ तो कर्म पैदा हो गया। तो कर्म को अगर आप बिल्कुल काटेंगे, तोड़ेंगे, तो अंत में आप एक ही चीज पाते हैं कि कर्म होता है जब मैं पैदा होता है, जब अहंकार होता है, जब अहम होता है। जैसे आपका हृदय धड़क रहा है, नाड़ियों में खून बह रहा है, उससे तो कोई कर्म नहीं पैदा होता, क्योंकि वहां पे आप ये नहीं कहते कि मैंने किया। ऐसे ही अगर कोई शेर है, उसको भूख लगी है और उसने कुछ कुछ कोई जानवर उससे मिला, उसका शिकार करके खा लिया, तो ये तो नहीं कहते कि वो उसके बुरे कर्म हो गए, या उसने कुछ गलत कर्म किए या अच्छे कर्म किए। तो दोनों तरीके से जब करने वाला आता है तब कर्म पैदा होता है। और करने वाला कब आएगा? जब उसमें कोई इच्छा होती है, और इच्छा तब प्रबल होगी जब उसमें मैं पैदा होता है। तो मैं जो है वो शुरुआत है किसी भी कर्म की। और मैं का अर्थ क्या होता है? मैं का अर्थ होता है एक विभाजन, एक बुद्धि जो विभाजित करके देख रही है। जिस अस्तित्व में कोई विभाजन नहीं है, वहां उसने सीमाएं खींच दी, उसने रेखाएं खींच दी। यहाँ पर मैं शुरू होता हूँ, यहाँ पर मेरी सीमा रेखा है, वहां से कुछ और है। इस तरीके से जब विभाजन बना, तब जाकर के मैं उत्पन्न हुआ। तो मैं जो है वो बुद्धि से उत्पन्न होता है। और बुद्धि जो है वो समाज से, संस्कारों से, इधर उधर दोषारोपण होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति इस पूरे संसार में है, उसके अंदर जो क्रोध है, उसका जो कंटेंट है वो अलग अलग हो सकता है, कि उसमें किस वजह से क्रोध आ रहा है, या किस शब्दों का उसमें उपयोग हो रहा है, या कौन से विचार वहां प्रकट हो रहे हैं। पर क्रोध जो है वो तो वैसा ही क्रोध है जैसा एक जानवर को क्रोध उत्पन्न होता है, या किसी को भी अगर मनुष्य को क्रोध उत्पन्न होगा तो वैसा ही क्रोध है। तो क्रोध का जो ढर्रा है वो एक ही है। उसके उसका तत्व, उसमें जो जिस वजह से वो है, वो कारण अलग अलग हो सकते हैं, वो अंतर हो सकता है।
अंतर है पर अलग नहीं है। अंतर है, जैसे आपकी आंखों में और मेरी आंखों में अंतर है, देखने की कितनी क्षमता है, उसका रंग, पर जो जिससे देखा जा रहा है, जो दृष्टि है, वो तो एक ही है। फिर चाहे वो कबूतर देख रहा हो या एक चूहा देख रहा हो या एक इंसान देख रहा हो, या आप देख रहे हैं या मैं देख रहा हूँ, वो जो देखा जाना है वो तो एक ही है। उसका अगर आप और गहराई में उतरेंगे तो वहां पर कोई विभाजन नहीं है दृष्टि में। जैसे नींद है, नींद जो गहरी नींद है जहाँ स्वप्न भी नहीं है, तो वही बात फिर से आ गई कि जैसे एक जानवर की नींद है, एक कुत्ता सो रहा है, एक संत सो रहा है और एक साधारण मनुष्य सो रहा है, सबकी नींद एक है, उसमें कहाँ भेद है। वैसे ही पूरी सृष्टि में जितने भी इंसान हैं उनका ढर्रा एक ही है। वो जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसको भी वो मेरी हवा कह देते हैं, जिस धरती पे चल रहे हैं उसको मेरा देश कह देंगे, या मेरा शहर कहेंगे, मेरा घर कह देते हैं। परंतु वास्तव में तो ऐसा कोई भेद है नहीं। जैसे ही ये भेद निर्मित हुआ, कर्म शुरू हो गए। तो अगर ये भी कहा जा रहा है कि मैंने कुछ नहीं करने का निर्णय लिया, तब भी मैं वहां पूरी तरह से ठोस रूप से बना हुआ। अगर ये कहा जा रहा है कि ये मैंने किया, तो वो भी एक कर्म है। और अगर ये कहा गया कि मैंने कुछ नहीं किया, ये भी एक कर्म है। या मैंने कुछ नहीं करने का निर्णय लिया, ये भी एक कर्म है। तो जो अच्छा है या बुरा है, ये दोनों ही मैं की अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। उसमें कोई भेद नहीं है कि मैंने अच्छा किया आप ये कहें या मैंने बुरा किया ये कहें। जैसे ही आप कहते हैं कि मैंने अच्छा किया, बुराई उसके साथ चिपक गई मैं के रूप में। जैसे ही आप कहते हैं मैंने अच्छा किया, तो उसमें कुछ ना कुछ आपने कहते हैं कि मैंने बुरा किया तो अच्छा चिपक गया, और अच्छा कहते हैं कि अच्छा किया तो बुरा चिपक गया। दोनों एक ही रस्सी के दो सिरे हैं, एक ही छड़ी के दो सिरे हैं। एक है तो दूसरा होगा ही होगा। तो इसको बदलना नहीं है कि जो अभी घट रहा है इस क्षण, उस पे आरोपित करके कि ये अच्छा है और बुरा है, और अच्छे को आप बढ़ाएं और बुरे को रोकें, तो वहां पे होश नहीं है, वहां पर चेतना जागृत नहीं हुई। वहां पर मैं की वृत्ति काम कर रही है कि वो अभी अभी वो संतुष्ट नहीं हुआ है, अभी वो जागा नहीं है, अभी वो बेहोशी में कृत्य हो रहा है। तो ऐसा कुछ है जो जो ये भेद करने वाला है कि मैंने किया या मैंने नहीं किया। अगर उसकी तरफ दृष्टि गई, अगर उसकी तरफ नजर घूम गई, अगर उसकी तरफ दृष्टि मुड़ गई, तो आप पाएंगे कि अच्छा बुरा दोनों बेबुनियाद हो गए, उसमें कोई अर्थ नहीं रहा। करना और नहीं करना दोनों प्रकाशित होने लगे, तो उसमें कोई बदलाव की इच्छा नहीं हुई। तो मैं वहां से पूरी तरह से हट गया। उसको कहते हैं जो निष्काम कर्म। वैसे तो निष्काम कर्म शब्द में ही एक कामना आ गई कि मुझे कामना नहीं करनी है, ऐसा कोई कर्म करना है। तो वहां पर फिर दोष प्रकट हो गया। कोई भी कर्म निष्काम नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर फिर ये कामना है कि ये बिना कर्ता भाव के मुझे करना है। जब ये भाव भी हट जाए कि मैं कर्ता भाव में हूं, या मैं कर्ता भाव के बिना ये कर्म कर रहा हूं, तब वहां पर भी आप पाएंगे कि सूक्ष्म रूप में मैं बना हुआ है कि मेरे अंदर तो बिल्कुल कर्ता भाव नहीं है। मैं तो साक्षी भाव में रहते हुए काम करता हूँ। तो ये कौन है जो कह रहा है कि मैं साक्षी भाव में रहते हुए काम को होने दे रहा हूँ? देखिए, बहुत सूक्ष्म बात है ये। ऐसा नहीं है कि इसको आपको सैद्धांतिक रूप से समझना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको इसको मान लेना है। नहीं तो फिर वो एक और बोझ सिर पे इकट्ठा हो जाएगा ज्ञान के रूप में, कि मैं जान गया कि मैं साक्षी हूँ। उसको भी क्यों ग्रहण करके रखता? क्योंकि वहां पर मैं बना है, जो जान रहा है कि मैं साक्षी हूँ। वो मैं जो
पहले कुछ और था। पहले वो संसार में कार काम करने में व्यस्त रहता था, फिर वो अच्छा काम करने में व्यस्त रहता था, फिर वो बुराई से दूर भागने में व्यस्त रहता था, फिर वो धार्मिक बनने में व्यस्त रहता था, फिर वो मोक्ष पाने में व्यस्त रहता था, फिर वो साक्षी बन करके स्थित हो गया कि मैं साक्षी हूँ। बहुत आसान है कि मैं साक्षी हूँ। ये जो मैं है, ये तो वहां भी बना ही हुआ है सूक्ष्म रूप में। उसकी तरफ जब दृष्टि जाती है तो वहां पर मैं नहीं होता जो उसको देख रहा है, क्योंकि जो विषयी है उस पर दृष्टि की बात हो रही है। वो खुद एक विषय बन गया। जब वहां पर होना मात्र कह सकते हैं, ऐसा होना मात्र जो मेरे द्वारा नहीं बना। अभी भी देखिए ना, इस क्षण देखिए, भविष्य में क्यों जाना। अभी भी कुछ ऐसा है जो सुना जा रहा है लेकिन सुनने वाला नहीं है। क्या सुनने की प्रक्रिया में सुनने वाला होना आवश्यक है? क्या बोलने की प्रक्रिया में बोलने वाला होना आवश्यक है? क्या समझने की प्रक्रिया में समझने वाला होना आवश्यक है? जैसे ये वाक्य अभी जो कहा गया, ये जो बुद्धि संस्कारित है, जो आप मैं कहते हैं उसको मेरी बुद्धि है, वहां पर जब ये शब्द पढ़े तो उससे संबंधित जो भी ज्ञान था वो वहां पे आने लगा, जो आपने पहले सुना होगा इससे संबंधित। और कुछ प्रतिक्रिया हुई, तो इसमें मैं कहाँ है? ये जो बुद्धि का कार्य करने का तरीका है, इसकी जो संरचना है, उसमें मैं कहाँ है? क्या वो बुद्धि का जो काम करने का तरीका है वो मैंने बनाया? जो बुद्धि आपकी काम करती है, और अफ्रीका में एक जो कबीले होते हैं आदिवासी, जो बिल्कुल भी जीवन में नहीं आए हैं अभी संसार में, जो प्रगतिशील संसार देश है या शहर है, उस तरफ वो जंगलों में रहते हैं, तो उनकी बुद्धि भी उसी पैटर्न पे काम कर रही है जैसी एक बहुत आधुनिक इंसान की बुद्धि काम करती है। वो भी संस्कारित है, वो भी संस्कारित। बल्कि हो सकता है वो जो कबीले में रहते हैं उनकी बुद्धि और शुद्ध है, पवित्र है, पावन है, उसमें कपट नहीं है, छल नहीं है। जैसे एक जानवर की बुद्धि में छल कपट नहीं होता। ये ये अहंकार, छल और कपट तो इंसान इंसान के बनाए हुए रवैये हैं। तो हमने कहाँ प्रगति की? हम तो वही संस्कार और गहराई से ओढ़ करके जिए जा रहे हैं। तो वापस आते हैं, तो वो जो मैं है उस पे अगर आपकी दृष्टि हो गई, ये किस संरचना को मैं कहते हैं, तो आप पाएंगे सारी की सारी मनुष्य चेतना जो है वो वही मैं के रूप में प्रकट है इस क्षण। क्या आप कह सकते हैं कि आप जैसे किसी के घर गए, तो वो जो सोच रहा है उसकी सोच आपको भी प्रभावित कर देगी अगर आप संवेदनशील हैं। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी अच्छाई जो है आपके अंदर उतरने लगेगी। आप किसी बुरी संगति में जाते हैं तो वहां पे जो हो रहा है वो भी आप अनायास वो करने लगेंगे, बिना कुछ सोचे आप उसी में लिप्त होने लगेंगे, क्योंकि वहां होश नहीं है। तो उसी तरह से पूरी मनुष्य चेतना एक है, और वो मैं के रूप में प्रकट है। वही मैं कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। ये कौन कह रहा है मुझे मोक्ष चाहिए? मोक्ष, मैं को मुक्ति नहीं मिलती, मैं से मुक्ति मिलती है। मैं कैसे मुक्त होगा कभी? तो मोक्ष की जो पूरी संरचना है, जो उसका पूरा वक्तव्य है, वही धाराशाही हो गया। अगर बंधन है तभी तो मोक्ष होगा, और अगर बंधन है तो कोई बंधने वाला होगा जो बंधा हुआ है, जो मुक्त होना चाहता है। तो अंततः कुछ हो ही गया तो होना ही था। अगर आपने ये निश्चय लिया कि मैं नहीं करूंगा, वहीं पर गलती हो गई कि मैं नहीं करूंगा। तो वो नहीं करना हो गया कि मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर मैं बना हुआ है। यहाँ करना कहाँ है?
करना का अर्थ होता है कि जहाँ मैं है और जहाँ कुछ भी प्रतिक्रिया या संस्कार के रूप में उत्पन्न हुआ, वहां पे कर्म घटने लग गए। वो पूरे मनुष्य चेतना है जहाँ पर कर्म घट रहे हैं, और उसको आप मैं कह देते हैं कि ये मेरा कर्म है। वो भी बहुत बड़ी एक, एक तरह से गलती है, दोषारोपण है, मतारोपण है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। आप पहले उसको ढूंढिए जो ये मैं है। अगर वो समझ में आ गया तो फिर कर्म कहाँ से होंगे। अगर वो नहीं समझ में आया तो सारे कर्म आप अपने ऊपर थोप लेंगे कि ये मैंने किया या ये मैंने नहीं किया। इसी को करना कहते हैं। वेदिका ने पूछा है कि क्या होश भी मैं है। वेदिका जी, आप बताइए, आपका क्या राय है इस बारे में, या कोई और अन्य साधक जो जुड़े हैं वो इस प्रश्न को बहुत अच्छा पूछा उन्होंने कि क्या होश भी मैं का ही कोई स्वरूप है। कोई इस पे अगर अपने विचार रखना चाहे, बेशक बोल करके भी रखना चाहे तो और उचित है। कि होश की बात कही जा रही है, जागरण की बात कही जा रही है, तो क्या वो भी मैं है, या मैं का ही कोई सूक्ष्म रूप है जो होश के रूप में प्रकट है। यहाँ कोई है जो इस बारे को इस बात पे अपने विचार रखना चाहेगा। या वेदिका जी, आप ही स्वयं अगर बोलना चाहती हैं तो अवश्य। कि प्रणाम आप अक्षय होश जी। को क्या समझ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ये आपने अभी जी जो बोलिए। चर्चा करी उसी में हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आप कंटिन्यू हाँ कीजिए, जी। आवाज आ रही है। हाँ, तो ये अभी आपने जो चर्चा करी तो उसके साथ-साथ चलते हुए उस स्थिति पे पहुँच गए हैं जहाँ अम, मैं मतलब आत्मन जिसको बोले शुद्ध स्वरूप में, वो है। मतलब उसको है भी बोलना शायद उसके लिए भारी होगा। मतलब है बस वो, क्योंकि बोल रहे हैं इसीलिए है। अब वो है, अब जब वो क्रिया को किसी भी क्रिया मतलब द्वैत की स्थिति अगर आई, तो हम कहते हैं कि होश है उसको, वो कुछ कर नहीं रहा है। शुद्ध साक्षी भाव है, लेकिन शुद्ध साक्षी भाव में भी होश तो है ना, मतलब देखने के लिए भी होश है। तो वो शुद्ध स्वरूप क्या है कि जहाँ पे मतलब वो है तो सही, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वो है। क्योंकि जैसे ही पता चलेगा तो वो स्थिति उसमें कुछ अशुद्धता आ गई, क्योंकि वो है की स्थिति से थोड़ा सा हट गया। तो वो जो है मतलब वो पता नहीं चल सकता। उसमें अगर होश आ गया तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ आ गया, कुछ मिक्स हो गया अंदर। तो बस यही आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि आप समझाए इस स्थिति के बारे में थोड़ा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी जो व्याख्या है वो सही है कि अगर होश में ये पता चल गया कि अभी होश है, तो वो भी होश एक तरह से नहीं है कहा जाएगा। क्योंकि ऐसे थोड़ा गहराई से समझते हैं कि होश है क्या, और चेतना या साक्षी भाव कह लीजिए। पर साक्षी भाव में थोड़ी सी परिभाषा इस तरह से की गई है कि मैं ब्रह्म हूँ या मैं साक्षी हूँ। इस ये जब भाव होता है उसको साक्षी भाव कहा जाता है। जबकि होश थोड़ा सा भिन्न है। कि होश का अर्थ है कि बेहोशी का अभाव होश है। जैसे कोई नशे में है और उसको यही नहीं पता कि वो क्या खा रहा है, तो वो बेहोशी है। और अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हैं और साथ साथ आप खाते जा रहे हैं चिप्स या पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो आपको पता नहीं चला कि पॉपकॉर्न खत्म भी हो गए। तो वो बेहोशी है कि आपका बेहोशी या ध्यान कह सकते हैं कि
आपका ध्यान उस तरफ नहीं था और वो घटना घट गई, उसको बेहोशी कहते हैं। उसका विपरीत है होश। यानी कि होश को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पूरी मनुष्य की चेतना है, वो जब प्रकट है तो वो मैं है। तो जैसे ही मैं है तो वो बेहोशी है, क्योंकि वो संस्कारित बुद्धि काम कर रही है। वो संस्कार जो मनुष्य चेतना से आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं। उस समय होश नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं आया तो होश का अभाव हो गया। तो जब होश है, वास्तव में जब होश है, तो होश है ये भी नहीं पता चलेगा कि ये होश है। बस ये कहा जा सकता है उसके बारे में कि बेहोशी का अभाव है, इस समय बेहोशी नहीं है। आप देखिए ना, खुद ही के अनुभव से जांचिए कि कभी कभी बहुत जीवंतता महसूस होती, और कभी बिल्कुल निढाल से लगते हैं एकदम, कुछ करने की ऊर्जा नहीं होती, और कभी वही ऊर्जा एकदम प्रवाहित होती है, बहती है शरीर में। तो ये शरीर में जो प्रकट रूप है, जब ऊर्जा बहुत तेज होती है, तो वो क्या है, किस रूप में प्रकट है वो? क्या वहां पे मैं क्या कोई भूमिका है? तो उसी ऊर्जा को अगर आप उसके स्रोत की तरफ, उसको बदलाव मत नहीं किए बिना, अगर जैसे ही आप बदलाव का प्रयत्न करेंगे, ये बनी रहे या ये हट जाए, तो वहां पे मैं आ गया, वहां बेहोशी आ गई। पर आप उसे बिना बदलाव के, किसी भी प्रयत्न के, केवल उसको होश में होने दें, घटने दें, रहने दें। तो ये भी वाक्यों की, मतलब शब्दों की सीमा है, इसीलिए मैं उसको कह नहीं पा रहा कि आप अपने आप, मैं की जो भूमिका पूरी तरह से मिट गई उस क्षण। वो भी मिटाने की वाला कोई नहीं रहा कि मैं मिटा रहा हूं इसलिए वो मिट रही है। वो मिट गई, सहज मिट गई। देखिए, होश को अगर और अच्छी तरह से समझा जाए तो वो है कि जो निर्विकल्प जागरण है उसको होश कहा जाता है। अब ये निर्विकल्प शब्द का क्या अर्थ है? जहाँ कोई चुनने वाला ना हो, जहाँ पर संस्कृत होश ना हो। जब भी आप होश समझते हैं, वहां पे संस्कार साथ में जुड़ जाता है अधिकतर, जिसको हम एक विकल्प के साथ जागृत किया हुआ होश है, कि ये होश की परिभाषा है। और इस तरह की जब स्थिति होती है तो उसको होश कहा जाता है। ये वो बात नहीं हो रही, वो पुनः फिर संस्कार में उलझने वाली बात होगी। वो पुनः फिर उसमें ध्यानी एक बना रहा, उसमें एक ज्ञानी बना रहा, उसमें होश बनाने वाला बना रहा, उसमें ये जानने वाला बना रहा कि होश है। अभी इसी क्षण आप देखिए कि वो जानना क्या है जिसमें जानने वाला ना हो। अगर आप ये पूछे अपने आप से, या वो होश क्या है जिसमें होश करने वाला कोई नहीं है, वो प्रकट है उस क्षण, तो आप पाएंगे कि जो आपका प्रश्न है वो गिरने लगे। तो एक होता है कि प्रश्न का उत्तर आना, तो वो संस्कार से आएगा। और एक होता है प्रश्न विलीन हो जाना। कहाँ पे विलीन हो रहा है? उसी स्रोत की तरफ, जिस स्रोत से वो उत्पन्न हुआ था। वो ऊर्जा, उसका एक तकनीकी शब्द है प्रत्य आवर्तन, यानी जिस तरफ से वो आई थी उसी तरफ वापस। ये तो होता क्या है कि जो मनुष्य चेतना से मैं बना है, उस मैं के रंग से वो ऊर्जा रंग के बह रही है। उसको आप मैं का नाम दीजिए, उसको आप कर्म का नाम दीजिए, उसको आप जीवन का नाम दीजिए, उसको आप होश का नाम दीजिए। जैसे ही उसमें वो रंग चढ़ गया मनुष्य चेतना का, मैं का जो संस्कार के रूप में प्रकट है, तो वो होश बाधित हो गया। वो स्वच्छंद रूप से नहीं वापस जा पा रहा है जहां से वो उत्पन्न हुआ है। केवल इतना जान लीजिए कि वो जो स्रोत है, जहां से वो होश आ रहा है, उसका क्या स्रोत है? वो होश ऐसा जागरण जिसमें कोई चुनने वाला नहीं है कि ये सही है या गलत है, जिसमें मैं की कोई भूमिका नहीं है, जिसमें जिसमें वो होश है ये जानने वाला कोई नहीं है। वो कौन सा होश है जिसमें होश है ये जानने वाला कोई ना हो? तो ये एक तरह से असंभव सी बात है, क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे कि मैं जानता हूं कि अभी होश नहीं है,
तब भी वहां पे जा रहा है कि होश नहीं है। आप ये कहेंगे कि अभी होश है, तो जानने वाला मौजूद है जो ये कह रहा है कि हाँ अभी होश है। तो बात ये हो रही है कि ऐसा होश क्या है जिसमें जानने वाला ना हो। ये किसी से पूछने की बात नहीं है, किसी से सुनने की बात नहीं है, कहीं समझने की बात नहीं है। क्योंकि समझना, सुनना, सोचना, बोलना, ये सब बुद्धि से संस्कारित है, ये सब मनुष्य चेतना से संस्कार। प्रतिक्रिया है, एक प्रभाव है। वो प्रभाव का मूल कारण क्या है, जहां से वो प्रभाव कारण के रूप में मौजूद है। तो ये अगर आपको स्पष्ट हुआ और नहीं हुआ तो आप दोबारा पूछें इसे। वेदिका जी से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, शब्दों की सीमा है। राजीव कुछ समस्या है, उसको पढ़ लेते हैं। राजीव ने लिखा है, होश यदि चेतना से है तो मैं ही है, और होश यदि चेतना और अचेतन से परे है, अर्थात स्वरूप में स्थित है, तो अवर्णनीय है, अज्ञेय है, बस है। जी हाँ, सही कहा आपने कि यदि आप होश को चेतना से भी, अब चेतना और चेतन और अचेतन, इसमें कोई भेद नहीं है। चेतन और अचेतन कुछ नहीं होता। कहाँ पर आप कहते हैं कि वो चेतन है? जैसे शरीर, शरीर में कौन सा भाग है जिसको आप चेतन है? और शरीर में तो कुछ भी चेतन नहीं है, क्योंकि शरीर से, और शरीर अचेतन के माध्यम से ही वो चेतना की अभिव्यक्ति है। तो चेतन अचेतन का भेद जो है बहुत मुश्किल है। तो होश यदि चेतना से, हाँ, यानी कहने का कि होश पर वो चेतना से है, होश बस है। उसपे ये व्याख्या भी नहीं आ सकती कि ये साक्षी है, इसीलिए होश है जब मैं ये जानता हूं कि मैं साक्षी हूँ। वो बात नहीं हो रही है। तो चेतना का अगर ये परिभाषा ली, चेतना है, तो उसकी भी बात अभी नहीं कही जा रही, क्योंकि वो एक चित्त वृत्ति है। वहां पर भी एक जानने वाला है जो ये कहता है कि मैं साक्षी हूँ। तो ये जो होश की बात हो रही है, उसमें चेतना भी एक वृत्ति के रूप में प्रकट है। और अच्छी बुरी नहीं है कि चेतना होना अच्छा है और चेतना के विहीन ना बुरा है, क्योंकि फिर उस भेद उत्पन्न हो गया, उसमें एक चाह उत्पन्न हो गई, उसमें एक करने वाला उत्पन्न हो गया, उसमें सूक्ष्म रूप से चाह उत्पन्न हो गई, इतना बनी रहनी चाहिए। उसको भी छोड़ दीजिए ना, उसको भी क्यों पकड़ के रखो? जो पकड़ने वाला है वो आप, मैं है। जो ये चाहने वाला है कि इतना अमीर है, वो भी मैं है। अब बात हो रही है, ये उस समय की बात हो रही है जब साधक पूरी तरह त्रस्त है, साधना कर करके, ध्यान कर करके, ज्ञान पढ़ पढ़ के, या इस तरह से बहुत वो त्रस्त हो चुका है, परेशान हो चुका है। तब बात हो रही है कि सब कुछ छोड़ते हुए जहाँ छोड़ने वाला कोई ना हो, सब कुछ देते हुए जहाँ त्यागने वाला कोई ना हो, या सब कुछ वैसे ही स्वीकार करते हुए जहाँ स्वीकार करने वाला कोई नहीं है, सब कुछ देखते हुए जहाँ देखने वाला कोई ना हो, सब कुछ होश में होते हुए, जानते हुए जहाँ जानने वाला कोई ना हो, उस स्थिति की जो बात है वो बिल्कुल भिन्न है। माधुर्य ने लिखा है कि होना मात्र हो। वो होश तब तक होगा जब तक जिस पर यह होना घट रहा है वो ना हो। जी, बिल्कुल सही कहा माधुरी जी ने कि वो होना मात्र, ये कहने वाला भी कोई ना हो कि अभी होना मात्र है। क्यों कहना आवश्यक है? जैसे एक बच्चा है, वो ये थोड़ी कहता है कि मैं जीवंत हूँ या मैं जी, पर वो तो जीवित है ना। जैसे 9 साल तक के बच्चे को जीवित और मृत्यु में कोई भेद नहीं होता।
9 महीने तक के बच्चे को, सॉरी, 9 महीने तक के बच्चे को ये नहीं पता होता कि क्या चेतन है क्या अचेतन है। उसके लिए एक खिलौना है। तो जब ये भी होश में ही घट रहा है कि कोई भेद नहीं है, मतलब पूर्णतः स्वीकार है, परम जागरण है, परम होश है, इसमें निर्विकल्प होश है, ये कह सकते हैं, या निर्विकल्प स्वीकार है, ये भी कह सकते हैं। विकल्प नहीं है, हमारा सारा होश सब विकल्प होश होता है कि ये होश, इस चीज को होश कहते हैं और वहां मुझे पहुंचना है, तो वो सब विकल्प होश है कि ये अच्छा है, ये मुझे क्या है, ये सब विकल्प होश है। ये मैं चेतना में हूँ या साक्षी भाव में हूँ, ये सब विकल्प होश है। पर जब मैं ही नहीं रहा, केवल होना मात्र हो गया, और उन्हें मात्र में होना मात्र है, उसको आप कह सकते हैं निर्विकल्प होश है, या निर्विकल्प, या निर्विकल्प स्वीकार है। राजीव ने लिखा है, होश वालों से कह दो मुझे बेहोश रहने दो। जी, ये जो कविताएं या जो शेर शायरी रहती है रूमी की, या और भी ऐसे कई हुए हैं संत, सूफी संत खासकर, और मैकर या शराब से उस होश की बात करी, तो जो विपरीत है वो उस तरफ संकेत करता है, तो स्रोत की तरफ ले जाए आप। जैसे होश की बात कहते हैं, तो जो बेहोश, बेहोश का अर्थ होता है होश का ना होना, और बेहोश का अर्थ ये भी होता है पर कोई हो, जैसा ने लिखा कि होश ऐसा जिसमें होश करने वाला ना हो, वो भी बेहोश है, मतलब कविता के रूप में कह। माधुरी ने लिखा है, जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है और मैं ना, का होना मात्र होश। जो दूसरा वाक्य है, इतनी बार भी सत्संग में आया था पहले, कि कबीर ने जब ये कहा, जब मैं था तो हरि नाही, ये बहुत सब समझ पाएंगे इस वाक्य को। तो मैं का निषेध किया कि मैं जो है वही जड़ है, वही अ, उस हो को समझ विघ्न है, बाधा है। हरि को आप समझ लीजिए कि वो वैसे तो होश से भी परे कुछ है, पर उसको आप जान नहीं पाएंगे, उसको आप कुछ नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते कि उसको कुछ नहीं कह सकते, इसी अज्ञेय कह देते हैं उसको, वो भी नहीं कह सकते कि वो अज्ञेय है, शून्य कह देते हैं, ये भी नहीं कह सकते। वहां जब मैं का अभाव है तब होश है, पर बोध हुआ है, होश और बोध एक ही चीज है, इसमें मैं नहीं है, मैं भी उसमें उसके आलोक प्रकाशित है, होश है। तो जब मैं था तो मैं था तो वो कोई, और जो दूसरा वाक्य अब हरि है तो मैं नहीं, ये आप और हम शायद नहीं समझ पाएंगे, कोई नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो स्थिति ही उसकी स्थिति थी, उस स्थिति पे जाकर के वाक्य तब उचित है कि अब हरि, इसको कैसे आप बयान करेंगे, कर पाएगा इस वाक्य, ये बस वो, इसको भी एक बहुत दूषित करना है इसको, और एक है कि आप स्मृति से इसको करके रिपीट कर रहे हैं, पर वो तो फिर एक पाप हो गया। कितने लोगों ने ये, कितने लोग हैं जो इसको जान पाए होंगे कि, और नहीं है मतलब, तो समझ में आ गया, बहुत आसान है कि हाँ भाई, तक मैं है कोई नहीं। वो होश है,
तो मैं नाही का अर्थ क्या हुआ, नहीं बयान कर पाए, पर हर गान में वही बयान हो। तो फकीर एक है कि शब्दों में बोल देना, पढ़ के, सुन के, स्मृति में रख करके उसको दोहरा देना। हाँ, वो बात, यहाँ जो बात हुई, जिस स्थिति कभी ने कहा होगा, क्या आप उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो आप उसका अर्थ ही नहीं जान पाएंगे कि हरि है क्या, मतलब वो इसका भरी, कोई अर्थ नहीं है इस वाक्य, उसको ग्रहण आप, ये क्षमता है यहाँ पर आप, और जब आप ही नहीं हुए कौन नहीं बोलेगा भरी। ओह, अच्छा, मुझे पता नहीं चला, आवाज कट रही है क्या? आवाज आ रही है अभी? बीच में शायद आवाज कट गई थी। तो मैं कह रहा था कि जो आप, मीरा माधुरी जी ने लिखा है कि अब हरि है और मैं नहीं, तो अब हरि है, ये स्थिति अलग है। ये स्थिति वो इसको कैसे बयान करेगा कि अब है। वेदिका जी ने लिखा है कि निरुत्तर प्रश्न है कि अब हरि है, मतलब बहुत, हम इसको ऐसे कह देते हैं बहुत छोटी सी चीज हो, ऐसा नहीं। को अगर आपको समझना है या किसी को जानना है, तो कबीर की उस स्थिति पे जानना, पहुंचना पड़ेगा कि जो वो थी। अब ये भी शब्द गलत है कि पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आप, कबीर ने यही तो जाना होगा कि मैं हरि से भिन्न नहीं हूँ। अब ये वाक्य गलत है, मैं हरि से भिन्न नहीं हूँ, क्योंकि मैं रहा ही नहीं। आगे ही तो उन्होंने कहा कि अब हरि है और मैं नहीं। तो आशा है ये बात पहुंच पाई हो आप। हिमांशु ने कहा है कि जब चित्त वृत्तियां दृश्य को प्रभाव, जैसा है वैसा ही देखा जा रहा है जी। यही अष्टावक्र ने एवं एवं अहम स्थितम, जैसा है वैसा ही उसमें मैं स्थित हूं। अब ये शब्द बोलना, मैं स्थित हूँ, अर्थ ये है कि एवं एवं अहम स्थितम। तो ये जो अहम शब्द है, यहाँ पर अहम शब्द का अर्थ मैं नहीं है, यहाँ पर शब्द का अर्थ हरि है। जो कबीर ने हरि, अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर ये शब्दों के अर्थ इतने हो गए हैं ना, उसमें विकार आ गया है कि भाषा में हम आ गया या मैं, वो कह रहे हैं एवं एव, जैसा है वैसा ही अहम स्थितम। वो जो अहम है, मतलब जो ये है, वहीं पर स्थिति है, उससे बढ़ की। वेदिका जी उत्तर प्रश्न है, जी हाँ बिल्कुल। ऐसा कोई प्रश्न जो ऐसा होश जो मैं नहीं साध रहा हूँ, ये निरुत्तर प्रश्न। माली ने लिखा है कि ये बुद्धि का समर्पण है, बुद्धि और शब्दों के परे इतना पूरा है कि अज्ञेय है। वहां से भी मत फंसी कि अज्ञेय है, शून्य है, पक्षी है, सब शब्द है। ये सब, इस सब में मैं बना हुआ है जो ये कह रहा है कि ये सब है। उनकी वाणी समझ आने लगी जो पहले पहले थी। ये गुरु जी की अनंत कृपा है कि दृष्टि दे दी कि संगीत, संतों की वाणी समझ में आने लगे,
तो बहुत कृपा है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो एक संकेत वो शुरू हो गया। राजीव ने लिखा है कि मुकम्मल तो तब होते जब जुदा होते, नजरें न फिराए हो। आप सुमा ने लिखा है मौन, कि मैं ही हरी हो गया, हरी मैं उससे अलग नहीं, सीमाएं गिर गई। जी बिल्कुल। एक और चीज थी राजीव की, उस पर तो बात ही नहीं हुई, इस क्षण का आरंभ और अंत कहाँ है। तो इस पे भी संक्षेप में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने लिखा कि इस क्षण आरंभ और अंत कहाँ है। आप को अगर बांटने जाएंगे, तोड़ने जाएंगे, तो उसमें कोई आरंभ नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। कहाँ पर आप कहेंगे कि वो आरंभ है और वो अंत है। इसीलिए हिंदी में कल जो शब्द है वो यस्टरडे और टुमारो दोनों के लिए प्रयोग होता है। यानी कि उसमें जो बीत गया कल और जो आने वाला कल, वो दोनों ही कल है। कल का अर्थ क्या है? अगर क्षण है तभी तो कल है, और कल है तो वो मिथ्या है, क्योंकि जो है वो वर्तमान है। पर वर्तमान भी जब तक कल नहीं होगा तो वर्तमान कैसे होगा। इसीलिए जिसका आरंभ नहीं, जिसका अंत नहीं, आरंभ है तो आप कैसे कहेंगे कि उसका आरंभ। जैसे अभी एक बादल यहाँ से गुजरा ऊपर से, या उस बादल से बारिश हुई, तो आप ये कह सकते हैं कि उस घटना का आरंभ है जब जहां से बारिश शुरू हुई। तो बारिश शुरू कहाँ से हुई? आप कहेंगे कि जब मेरे ऊपर बारिश की बूंदें पड़ी, वो तो शुरुआत नहीं है। फिर आप कहेंगे नहीं, वो बादल से जब निकली वो बारिश की शुरुआत है, तो वो भी शुरुआत नहीं है। जहां से समुंदर से पानी भाप बन करके बादल बना होगा वो शुरुआत है, वो भी शुरुआत नहीं है। क्योंकि जहां से पानी समुंदर में पहुंचा होगा वो शुरुआत है, वो भी शुरुआत नहीं है। देखिए, कोई अंत नहीं है इसका, इसलिए कोई आरंभ नहीं है। एक छोटी सी जैन कथा है कि एक साधक जो है वो झाड़ू लगा रहे थे। तो उनके जैन मास्टर वहां से पास में से निकले उनके, तो उससे पूछते हैं वो कि तुम बुद्ध से पहले झाड़ू लगा रहे हो या बुद्ध के बाद झाड़ू लगा रहे हो। तो वो चकराया, जो साधक था, उसको लगा ये क्या बेतुका सब प्रश्न है, क्योंकि बुद्ध तो बहुत पहले हो गए थे। तो वो भी समझदार था, तो बोला कुछ ना कुछ तो इसमें रहस्य छुपा होगा। तो उसने बोला मैं बुद्ध से पहले भी झाड़ू लगा रहा था और बुद्ध के बाद भी झाड़ू लगा रहा हूँ। कहने का अर्थ है कि ना कुछ पहले है ना कुछ बाद में है। ये पहले और बाद का जो है ये विभाजन मैं के कारण बनता है। ये जो वर्तमान है इसके भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वर्तमान भी भविष्य और भूत के कारण बनता है। तो क्षण ना कहीं से शुरू हुआ और ना कहीं उसका अंत होगा। अंत हुआ तो वे शुरू होना आवश्यक है। जब आप शुरू ही नहीं ढूंढ पा रहे उसका कहाँ पर है, तो अंत कैसे ढूंढेंगे? अगर आपने शुरू ढूंढ लिया तो वास्तव में अंत मिल जाएगा, पर आप शुरू नहीं ढूंढ पा रहे या आप अंत ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए, तो अंत नहीं मिलेगा। और किसी का कोई अभिव्यक्ति, विचार, प्रश्न, या अपने कोई अनुभव साझा करना चाहते हो? सुमन ने लिखा है कि कुछ भी कहना चाहते हैं शब्द पर्दा बन जाते हैं। जी हाँ, पर ये भी देखिए कि शब्दों के समय भी जो है होश वो विद्यमान रह सकता है। वो जो ऊर्जा जिस जगह से प्रवेश होती है, वो ऊर्जा उसी जगह से उसका प्रति आवर्तन हो सकता है, यानी वो उसकी दिशा बदल सकती है। उसको बदलना नहीं है, उसको बदलना नहीं है।
बदलने का प्रयास जो है वो अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। उसका खाली अर्थ ये है कि जिस दिशा से वो उत्पन्न हो रही थी, उस दिशा से ही वो वापस जाने लगे। तो वो जो विभाजन है वो टूट जाएगा, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। राजीव ने लिखा है, आरंभ और अंत माया है, क्षण और भी बड़ी माया है। जी हाँ। माधुरी ने लिखा है कि कल कम्युनिटी अवेयरनेस कार्यक्रम था, वहां जाकर पता चला कि इतनी अज्ञानता और बदहाली में रहते हुए उन्हें इसका ज्ञान तक नहीं। उपाय तो दूर की बात है। तो हमें बहुत बड़ी समस्या लग रही थी कि वो उनके लिए सामान्य बात थी। वहां अनुभव में आया कि अज्ञानता में जीवन ऐसे ही सामान्य लगता है। कृपा के बिना यह पता भी नहीं होता कि मैं अंधेरे में हूँ। ऐसे परवरिश में ज्ञान की संभावना है क्या? उससे पहले ये नित्या का एक कमेंट है कि ये जैन कथा मैंने पढ़ी थी पर मुझे अभी तक समझ नहीं आई। अभी समझ में आ गई ना नित्या जी? नहीं तो आप पूछ सकते हैं, जितना मेरे को समझ में आया उतना बता दिया कि समय हीनता है, इसीलिए वो बुद्ध के पहले भी झाड़ू लगा रहे थे और बुद्ध के बाद भी झाड़ू लगा रहे थे। राजीव ने लिखा है, इसलिए मैं अब नहीं पढ़ूंगा। तो अभी आते हैं माधुरी जी के प्रश्न पे कि ऐसे परिवेश में ज्ञान की संभावना है क्या? ऐसे परिवेश में ही तो ज्ञान की संभावना है कि दुखी जब तक आप नहीं होगे, आपने जो परिस्थिति बयान करी है उसका अर्थ है कि बहुत दुख है, या इस तरह की अज्ञानता दुख प्रदान करेगा जीवन में। ऐसा नहीं कि हम चाह रहे हैं कि उनके जीवन में दुख है, परंतु दुख आना स्वाभाविक है क्योंकि अज्ञान है। इसीलिए वो अज्ञान का अर्थ है कि मैं बना हुआ है, और वो जब तक मैं बने रहेगा तो दुख के थपेड़े लगते ही रहेंगे। उसमें कोई और संभावना है ही नहीं। जब तक वो दुख के थपेड़े लगेंगे तब तक ज्ञान में आने की संभावना बनी रहेगी, किंतु वे दुखी नहीं थे। माधुरी जी, देखिए, सुखी जो है वो भी दुख है। सुख को जो आप समझते हैं जनरल, आप नहीं मतलब सामान्य रूप से जो समझा जाता है, वो दुख की कड़ी है। अगर कोई उस समय आपको दुखी नहीं दिख रहा, इसका अर्थ ये नहीं है कि अंदर दुख नहीं है। सुख का अर्थ होता है कि मैं सुखी बना रहूं, इतना ही सुख मुझे दोबारा से मिले। ये सुख उस क्वालिटी का नहीं है जो सुख पहले था, एक तुलना हो गई। ये सुख छूट ना जाए, एक भय पैदा हो गया। तो ये सब तो दुख है ना। ये सुख दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक भय पैदा हो गया। जितना मुझे भोग इस सुख को इस समय प्राप्त करने के लिए चाहिए, इससे कहीं ज्यादा भोग मुझे आगे भविष्य में उतनी ही मात्रा में सुख प्राप्त करने के लिए चाहिए होगा। तो क्या उस सुख को भोगते समय जो कंपन था, क्या वो सुख है? उस सुख को भोगते समय जो बेहोशी थी, क्या वो सुख है? उस सुख को भोगते समय और चाह थी, क्या वो सुख है? उस सुख के समय दुख को आप थोड़ी देर के लिए भूल गए, पर कितनी देर तक वो स्थिति बनी रहेगी? फिर दुख प्रकट होना ही है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही रस्सी के दो सिरे हैं। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। ऐसा नहीं कि दुख है तो सुख नहीं आएगा, जो दुखी है वो फिर सुखी होगा। पर ये तो चक्र चलता रहेगा ना, एक धुरी में घूमता रहेगा। उस धुरी में जो घूम रहा है, जब तक उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाएगी तो इस चक्र से कैसे बाहर निकला जाएगा? तो चाहे वो सुखी हो या वो दुखी हो, दोनों ही एक तरह से ऊर्जा का व्यय है, ऊर्जा का बहना है उस मनुष्य चेतना में जो इस क्षण मैं के रूप में प्रकट है। अमित ने लिखा है, सुख दुख समय से बंधा है, इसलिए सुख भी दुख है। जी हाँ। तो
ऐसा नहीं कि जिसकी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं वो ही ज्ञान को प्राप्त होगा या होश को प्राप्त होगा, और ऐसा भी नहीं है कि जिसकी स्थितियां बहुत खराब हैं, विषम है, वही होश को प्राप्त होगा। होश को प्राप्त कहीं भी, कोई भी, किसी से भी समय हो सकता है। ये समझना आवश्यक है कि वो कोई विशिष्ट अवस्था नहीं है, कोई विशेष स्थिति भी नहीं है, कोई बदलाव की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ पाने की भी चाह नहीं है, और कुछ नहीं मिले ये भी चाह नहीं है। वो जैसा है वैसा है, इसी क्षण, उसी तरह से वो स्वीकार, जिसको हम निर्विकल्प स्वीकार कह सकते हैं, जिसको निर्विकल्प जागरण कह सकते हैं, जिसको निर्विकल्प समर्पण कह सकते हैं। नित्या ने लिखा है, समय समय के साथ समझ आएगी। समय ही नहीं है, कैसे समझ आएगी? कोई और कुछ कहना चाहते हैं किसी विषय पर, या जो आज चर्चा हुई उस पर भी बात करना चाहते हैं? जी अश्विन जी, मैं कुछ इसी बारे में, जो मेरी समझ है, मतलब मेरी तो नहीं पर समझ है, उसको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। जैसे राजीव जी का जो प्रश्न था, उसमें आपने समय के बारे में कहा, तो जैसे आपने कहा कि बारिश, जब बूंद मेरे ऊपर गिरी, क्या उस समय बारिश हुई, या जब वो प्रकट हुई, क्या उस समय वो समय था उसके स्टार्ट होने का, उसका आरंभ होने का। तो इसको मतलब थोड़ा सा मनन और आगे हुआ कि मतलब समय, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर कोई भी इच्छा बना रहे हैं तो साथ में समय को भी प्रकट कर दे रहे हैं। मतलब हम अगर ये इच्छा बनाए कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, बहुत सांसारिक लाभ की मतलब इच्छा की बात हो रही है, तो आपने वो समय का निर्माण कर लिया। आपने अपने लिए वो समय का निर्माण कर लिया जहां पे आपको और 60, 70, 80 साल लगाने पड़ेंगे उस इच्छा को पूरी करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी अगर अज्ञानता में या बेहोशी में जो भी इच्छाएं बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्मृति में जमा होके एक निर्माण कर रही है कि जो समय को बनाएगी और वापस वो खेल चलने लगेगा। ये इसीलिए मुझे लगा, क्योंकि जैसे एक कहानी सभी ने सुनी होगी, क्योंकि मैं खास करके भक्ति मार्ग से आई हूँ, तो वहां पे ऐसी सब कहानियां चलती रहती है जो पूरी तरह से उस समय तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ में आ रही है। कि उसमें ये कहानी है कि नारद जी ने भगवान को, मतलब विष्णु भगवान से या कृष्ण भगवान से पूछा उन्होंने कि समय क्या है, माया क्या है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, पहले मुझे बहुत प्यास लगी है, आप पानी लेके आओ मेरे लिए, वो तालाब सामने ही दिख रहा है, मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ। तो वो पानी भरने गए, और जैसे ही पानी भरने के पलटे तो उन्होंने एक सुंदरी को देखा, लड़की को देखा, वो उस पे मोहित हो गए, वो उसके पीछे पीछे चले गए, और फिर वहां पे उनका विवाह हो गया, बच्चे हो गए, और फिर वो बूढ़े भी हो गए, और फिर उनको वापस होश आया कि मैं कहाँ फंस गया। और फिर जब वो होश आया तो वो जागृति आ गई उनकी, अरे मैं कहाँ यहाँ लग गया था, मैं तो मेरे प्रभु के लिए जल लेने आया था। जैसे ही होश आया, वो नदी किनारे गए और उन्होंने जल भरा और वापस आए, तो देखा तो वृक्ष के पास प्रभु है, मतलब उनके कृष्ण भगवान वहीं पे है। और उन्होंने कहा कहाँ देर लगा दी, मैं पौने घंटे से इंतजार कर रहा था कि अभी आओगे अभी आओगे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ये कहा कि 45 मिनट्स हुए हैं और आपने पूरी जिंदगी जी के आ गए आप।
वहां पर। और ये तो नारद जी को समझ में आया कि यही माया है। तो ये जो माया के अलग अलग काल खंड है, जो समय हमें बताया जा रहा है, वही हमारी इच्छा के अनुरूप ही समय छोटा बड़ा हो रहा है। मतलब हर एक का इच्छा के पीछे या जो भी ये निर्माण हो रहा है, जो भी जगत प्रगट दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम है, हमारा अज्ञान है, और बेहोशी पूर्वक हमने जो सब की है क्रियाएं या कर्म या जो भी, वही सब कारणभूत है कि जो ये प्रगट माया के रूप में हमें दिख रहा है। तो बस आपकी बात से यही मुझे मनन हुआ, तो मैंने इसको शेयर किया। शायद ज्यादा बोल गई, पर अगर इसमें कोई गलती हो तो कृपया नहीं नहीं, बहुत बताएं। अच्छा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया कि साझा किया। सभी को इस तरह से मनन साझा करना चाहिए। आपके मनन में कोई भी गलती नहीं है, जो कहा बिल्कुल सत्य है कि कल्पना में ही समय का निर्माण करती है। देखिए ना, बहुत सरल है। जब आप किसी दोस्त के पास हैं, सालों बाद किसी दोस्त से मिले, तो कई बार घंटों बात करते रहेंगे या साथ बैठे हैं, पता नहीं चलेंगे। और वहीं अगर आप कहीं दुखी हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं किसी का, तो वो 1 घंटा भी ऐसा लगेगा कि 4 घंटे जितना बड़ा हो गया। तो समय या तो खिंच जाता है या छोटा हो जाता है। ऐसे ही स्वप्न में जो समय है, उसकी जो धारा है, उसमें आप बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे, कोई मर भी जाएगा, जिंदा भी हो जाएगा, पर वो आप अगर जीवन की बात करेंगे तो 4 घंटे का समय बीता होगा जब आपने वो पूरा स्वप्न देख लिया। तो उसी को योग वशिष्ठ में समय की अवधारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जैसे उदाहरण आपने दिया कि वो आधे घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए गए पानी लेने, और वहीं पे पूरा वो कार्य हो गया। तो समय क्या है वो समझना आवश्यक है, कि समय क्या वैसा है जिसको हम समय मानते हैं, या निद्रा में जैसे मान लीजिए, जहाँ स्वप्न भी नहीं है, वहां समय कहाँ रहता है। वहां पर भी होना तो बचा रहता है ना, पर समय नहीं रहता। तो समय तो कभी खिंच जाता है, कभी छोटा हो जाता है, पर समय है क्या। समय का अर्थ है एक घटना और दूसरी घटना के बीच में तुलना या संबंध जोड़ना। वो घटना ही सत्य नहीं है, तो उसका संबंध कैसे सत्य हो सकता है। दूसरी बात, अगर मन है तभी समय है, अगर स्मृति है तभी समय है, अगर बुद्धि है तभी समय है, अगर मैं है तभी समय है, अगर इच्छाएं हैं तभी समय है, और अगर ये सब ही मिथ्या है, तो समय कैसे सत्य हो गया। तो इस पे मनन करेंगे तो बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। माधुरी ने लिखा है कि सभी सांसारिक इच्छाएं समय में प्रकट होती हैं, ऐसा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मन है तभी तो इच्छाएं प्रकट होंगी, और इच्छाएं तभी प्रकट होंगी जब समय का निर्माण है कि इस क्षण जो है वो पूर्ण नहीं है। समय का अर्थ है कि कभी और ऐसा क्षण आएगा जब वो पूर्ण हो जाएगा। वही तो इच्छा है। इस क्षण होश नहीं है, इसीलिए इच्छा उत्पन्न हुई। अगर होश है तो इच्छा सही गलत की बात ही नहीं उठती। तब केवल इतना उठता है कि इच्छा है और होश। तो वो इच्छा एक जली हुई रस्सी की तरह है, उसमें कोई वो नहीं होगा, उसमें कोई बांध नहीं पाएगी आपको, अनिश्चित रूप से कर्म नहीं करा पाएगी। और कर्म भी तो तब होते हैं जब मैं होता है, और मैं क्या समय के बिना रह सकता है। असंभव है, रह ही नहीं सकता। मैं है तो अर्थ है कि बेहोशी, मैं है तो अर्थ है कि समय है, स्थान है। क्या वो रह सकता है? रह नहीं सकता। क्या वो स्थान है? स्थान भी नहीं है। मैं स्थान में है, तो आप देखेंगे कि मैं है ही नहीं, तो वो स्थान में है या समय में है कहना निरर्थक है। जब मैं क्या है इसको जांचिए, फिर तो समय और स्थान की बात करें, तो आप पाएंगे कि जो मैं है
वही एक भ्रम है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि ये जो कहा जा रहा है और जो इसको सुना गया और इसके अंदर जो आपकी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, उसमें मैं का क्या भूमिका है? वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक सैटेलाइट है, एक इंद्रियां हैं जो आपकी सुन रही हैं, एक बुद्धि में कुछ संग्रहित है, उससे प्रतिक्रिया हो रही है, उसमें मैं क्या गया? जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके बाएं तरफ अभी कोई आदमी खड़ा है क्या, तो आप होश आएगा थोड़ी देर के लिए, आप बाएं देखेंगे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आप उत्तर देंगे हाँ खड़ा है या नहीं खड़ा है। तो इसमें पूरी मैं कहाँ से आ गया? ये तो बुद्धि की प्रतिक्रिया थी, इंद्रियों का उपयोग था। परेशानी क्या है कि इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, शरीर को हम लोग समझ लेते हैं कि ये मेरी है, या इसमें से कुछ मैं है, या ये जीवंत है। ये सब जीवंत नहीं है, ये सब संस्कार है। और जो मैं है, अगर आप उसको भ्रम का नाम ना भी देना चाहें, तो जो संपूर्ण मनुष्य चेतना है, उसका जो अभी मैं, इसमें आप फिर कहाँ रहे? एक विभाजित कृत्य के रूप में, एक विभाजित संस्था के रूप में, क्या बोलते हैं उसको, विभाजित विभाजित रूप से, विभाजित रूप। और होश जो है वो विभाजन से हमेशा मुक्त रहता है। इसीलिए होश की स्मृति नहीं बन सकती कि मैं होश में था। मैं होश में आ सकता है, पर मैं होश में हो नहीं सकता। ये होश हो सकता है कि मैं है, पर मैं कभी होश में नहीं जा सकता। जब हरि है तो मैं नहीं। अब हरि है, जब हरि था, जब मैं था तो हरि नहीं। अब हरि है तो मैं नहीं। अब हरि है यानी अब होश है, या और भी अगर सही भाषा में कहा जाए, अब वो है जो होश के परे है। तब मैं नहीं। तब मैं कैसे होगा? जब होश है तभी मैं नहीं। तो जो होश के परे है, वहां पर मैं कैसे हो संभव है? और जब मैं ही नहीं है तो समय और स्थान कहाँ से आए? क्या मैं के बिना समय और स्थान का कोई अस्तित्व है? पहले मैं होता है, फिर समय और स्थान का निर्माण होता है। तो पहले ये जांचिए कि ये मैं क्या है। क्या ये मैं प्रतिक्रिया नहीं है? क्या ये मैं बुद्धि का उत्पाद नहीं है? क्या ये मैं पूरे संस्कारों का प्राकट्य रूप नहीं है? क्या ये मैं अभी जो पूरी मनुष्य चेतना है, उसका एक अभिव्यक्ति नहीं है? तो वो जीना क्या है जो इस मनुष्य चेतना से पूर्णतः अछूता है? क्या ऐसा जीना संभव है जो इस मनुष्य चेतना से अछूता है, पूरी स्मृति से अछूता है? वो होश है। और उस होश में मैं कहाँ से आ गया था? जो विश्व स्मृति है, जहां से मैं प्रकट है, उसका दृष्टा कौन है? अब यहाँ पे दृष्टा शब्द, साक्षी शब्द, अनुभव करता लाने से एक फिर भ्रम पैदा हो जाएगा कि मैं हूं वो, मैं साक्षी हूं। तो मैं फिर से प्रकट हो गया सूक्ष्म रूप में। वही मैं प्रकट हुआ जो मैं अभी संसार में उलझा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे सावधानी से कहा जाता है कि प्रारंभिक रूप में ये बात सही है कि साक्षी भाव बहुत आपको सहायता करेगा, पर अंत में उस साक्षी भाव में कौन है जो साक्षी भाव में प्रवेश कर रहा है? क्योंकि साक्षी भाव भी तो एक चित्त वृत्ति है ना। तो आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा, और आज यहीं पर हम
समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर से पुनः आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज शामिल होने के लिए सत्संग में और अपनी अभिव्यक्ति रखने के लिए। कोई प्रश्न हो या कोई चीज जो स्पष्ट ना हो